जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने बात की थी देश के नामों और उनके इतिहास के बारे में और संविधान में क्या है देश का नाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के नामों को लेकर उठने वाले सवाल और विवादों के बारे में। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम अपने इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विजेंद्र सिंह मलिक। देश के नामों को लेकर लोगों के अलग अलग मत और विचार हैं, जिसको बदली करने के लिए समय समय पर मांग उठती रही है। जैसे कि फॉर्मर एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव जी ने अगस्त 2004 में विधानसभा में यह कहा था कि जहां पर इंडिया इज भारत लिखा हुआ है वहां पर भारत इज इंडिया कर देना चाहिए। अगर संसद नहीं मानती है तो हमें विधानसभा में प्रस्ताव को पारित करके संसद को भेजना चाहिए। 2016 में इसी विषय पर एक पीआईएल दाखिल की गई, जिसके जवाब में जस्टिस टीएस ठाकुर जी ने यह कहते हुए पीआईएल को खारिज कर दिया कि इंडिया और भारत ये दोनों ही शब्दों का प्रावधान संविधान में है, आपको जो चाहिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्यूचर में इस तरह की किसी भी याचिका को इंटरटेन नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार 2020 में भी एक पीआईएल दाखिल की गई, लेकिन उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया गया और कह दिया गया कि यह काम संसद कर सकती है, वह अपने तरीके से कानून बनाकर अनुच्छेद 1 में बदलाव करे और देश का नाम जो चाहे वो रख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह कोई नॉर्मल अमेंडमेंट नहीं है जिसको 51-49 की परसेंटेज से पास कर दिया जाए। यह एक स्पेशल अमेंडमेंट है जिसके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। लेकिन अगर बहुमत से नाम बदली कर भी दिया तो फिर उसके ऊपर होने वाले खर्चे का क्या करेंगे। कुछ इकोनॉमिस्ट ने पहले जिन देशों के नाम बदली किए गए थे उनके ऊपर आए खर्चे को एस्टिमेट करके हमारे देश के नाम बदली करने के खर्चे को किया है, जो कि 14,500 करोड़ आता है। और मान लें कि इतना खर्च करके अगर हम नाम बदली कर भी लेते हैं तो ब्रांड का क्या, जो ब्रांड आज भारत दुनिया में बना हुआ है और जिसके कारण संविधान निर्माताओं ने हमारे इस नाम को चुना था, उस ब्रांड को पटरी पर आने के लिए बहुत समय लगेगा। आजादी के समय भी इंडिया नाम को लेकर काफी विवाद हुआ था। जब जिन्ना ने अलग देश की मांग की तो उसने अपने देश का नाम पाकिस्तान रखने के लिए बात की, क्योंकि वह यह अज्यूम कर बैठे थे कि नेहरू कभी भी इंडिया नाम को नहीं चुनेगा। लेकिन नेहरू जी ने माउंटबेटन से पहले ही बात कर ली थी इंडिया नाम को लेकर। आजादी के लगभग 3 से 4 हफ्ते के बाद माउंटबेटन का जिन्ना को एक इनविटेशन कार्ड मिलता है जिस पर इंडिया और पाकिस्तान लिखा हुआ था। यह देखकर जिन्ना बहुत गुस्सा हो जाते हैं और माउंटबेटन को एक लेटर लिखते हैं। यह बात माउंटबेटन ने ऑफिशियली भी कबूल की है। उस समय जिन्ना का गुस्सा होने का कारण भी इंडिया नाम का ब्रांड ही था, क्योंकि इंडिया का डोमिनेंस पूरी दुनिया पर था। इसके पीछे जिन्ना ने एक तर्क भी दिया था कि इंडिया नाम जिस नदी सिंधु के नाम से आया है वह पूरी की पूरी पाकिस्तान से होकर गुजरती है, इसलिए इंडिया नाम पर उनका ज्यादा अधिकार है। लेकिन यह नहीं हो पाया क्योंकि भारत अपने नाम में पहले ही इंडिया शब्द का इस्तेमाल कर चुका था और इंडिया नाम का ब्रांड भी अब भारत के हिस्से में था। ब्रांड की वैल्यू को हम एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। जैसे किसी बाजार में कोई नाम की मशहूर दुकान होती है, अगर बंटवारे के समय दुकान का मालिक अपने बेटों के अंदर एक को वह ब्रांड वाली दुकान और दूसरे को उसी की तरह कोई दूसरी दुकान खोलकर दे देता है, तो आपको क्या लगता है कौन सी दुकान मार्केट में जल्दी सर्वाइव करेगी और कौन सी दुकान को मार्केट में अपनी पहचान बनाने के लिए टाइम लगेगा। सीधी सी बात है, जो ब्रांड पहले से मार्केट में है वह दुगनी तरक्की करेगा। इसी तरह इंडिया नाम का ब्रांड आज तक दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करता रहा। अब समझते हैं कि तत्काल में यह मुद्दा सुर्खियों में क्यों आया। कुछ समय पहले सरकार ने संसद का तत्कालीन सत्र जो कि 18 सितंबर से 22 सितंबर के बीच में बुलाया है। इस सत्र को बुलाते ही लोगों के अंदर अलग अलग तरह की गलतफहमियां और विवाद शुरू हो गए। जैसे कि किसी ने कहा कि 1 नेशन 1 को पारित किया जाएगा, किसी ने कहा कि यूसीसी आएगा। इसी बीच देश के राष्ट्रपति के G20 डिनर इन्विटेशन कार्ड का फोटो वायरल हो जाता है, जिससे लोग यह अनुमान लगाने लगे कि यह सेशन देश का नाम बदली करने के लिए बुलाया जा रहा है। बहुत से बीजेपी नेताओं ने नाम बदली के पक्ष में कई बेतुके बयान भी दिए हैं। अपोजिशन वालों की झल्लाहट इस वजह से है कि उनकी अलायंस का नाम INDI रखते ही मोदी सरकार देश का नाम बदली करने जा रही है। लेकिन बीजेपी के किसी भी नेशनल लीडर की तरफ से नाम बदली करने के लिए कोई बयान नहीं आया है। इसी बीच केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने देश के नाम बदली करने की अटकलों को खारिज कर दिया। उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि यह महज अफवाह है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जो कोई भी भारत शब्द पर आपत्ति जताता है वह स्पष्ट रूप से अपनी मानसिकता को दर्शाता है। राष्ट्रपति के निमंत्रण पत्र के ऊपर भी उन्होंने कहा कि वे देश के राष्ट्रपति हैं और उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया, तो इसमें क्या है। उन्होंने आगे कहा कि मैं भारत सरकार में मंत्री हूं, इसमें नया कुछ भी नहीं है। G20 2023 के ब्रांडिंग में इंडिया और भारत दोनों शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। यह तो हमने भी देखा है कि G20 के प्रमोशन में होर्डिंग और बैनर में दोनों नामों का इस्तेमाल किया गया है, इंडिया और भारत साथ साथ में।
तो यह विवाद है क्या? विवाद कुछ नहीं है, सिर्फ हम लोगों की मानसिकता ऐसी बन गई है कि हम चर्चा में रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या हम देश के नामों के साथ जो कर रहे हैं वह सही है? आगे मैं जो बताने जा रहा हूँ यह केवल मेरी राय है। आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं, हमारे देश के संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, यह संविधान के इंग्लिश वर्जन में लिखा हुआ है। हिंदी वर्जन में लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यानी कि भारतीय संविधान में भी इंडिया को इंग्लिश और हिंदी में दो अलग अलग नामों से पुकारा गया है। संविधान में इन शब्दों का इस्तेमाल 850 से 900 बार किया गया है, लेकिन इंग्लिश में इंडिया शब्द और हिंदी में भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और यह केवल हमारे देश के साथ ही नहीं, दुनिया के बहुत से देशों ने इस पैटर्न को फॉलो किया है। जैसे कि जापान को इंग्लिश में जापान और जापानी में निप्पो कहा जाता है। इसी तरह के और भी बहुत उदाहरण हैं, जैसे जर्मनी को जर्मन में डचलैंड कहा जाता है। चाइना को इंग्लिश में चाइना लेकिन चाइनीज में जोंगो कहा जाता है। हंगरी को इंग्लिश में हंगरी और हंगेरियन में magyar कहा जाता है। आपने देखा कि लोकल लैंग्वेज में देशों के नामों के उच्चारण में हमें कितनी प्रॉब्लम आती है। इसी तरह देशों को पूरे दुनिया में व्यवहार करने के लिए अपने नाम को अंग्रेजी भाषा में ही ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। यही हमारे देश के साथ भी है। हमें इंडिया और भारत दो अलग अलग भाषाओं में बोला जाता है और संविधान में भी इसका यही प्रावधान है। इसके अलावा अगर इस बात पर जाएं कि यह नाम दूसरों ने दिया है, तो बहुत से बड़े बड़े देश हैं जिनके नाम दूसरों ने दिए हैं, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, लेकिन वो भी अभी उसी नाम के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उनका भी सेम मुद्दा है, ब्रांड। और हमारे देश का यह नाम इंडिया और भारत सिर्फ संविधान तक ही सीमित नहीं है। यह नाम हमारे देश के इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशनों ने भी इस्तेमाल किए हैं, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन पीनल कोड, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, एम्स, IIT और भी बहुत से इंस्टीट्यूशन हैं जिन्होंने इंग्लिश में इंडिया और हिंदी में भारत शब्द का इस्तेमाल किया है। बहुत से लोग सिर्फ इस वजह से देश का नाम इंडिया गलत बता रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं कि यह नाम अंग्रेजों ने दिया है, लेकिन हम पहले ही वीडियो में यह जान चुके हैं कि यह नाम ग्रीक भाषा से आया है और हजारों साल पुराना है। यह नाम सिर्फ मिस प्रोनाउंसिएशन की वजह से हमें मिला है। जैसे सब सिंधु पहले फारसी में हफ्त हिंदू बना क्योंकि फारसी में से का उच्चारण नहीं था। धीरे धीरे केवल हिंदू शब्द का प्रचार ज्यादा होने लगा। जब ग्रीक्स हमारे देश आए तो उन्होंने हिंदू को इंडूस कर दिया क्योंकि ग्रीक भाषा में H प्रोनाउंस नहीं किया जाता था और यू लेटर ग्रीक लैंग्वेज में था ही नहीं। और बाद में यही इंडूस शब्द लैटिन भाषा में इंडिया बना। फारसियों ने हिंदू शब्द में स्थान जोड़कर हिंदुस्तान बना दिया। इन नामों के ऊपर हम चाहे कितनी भी बहस करें या विवाद करें, लेकिन सत्य यही है कि यह सब हमारे देश के नाम हैं और भारत और इंडिया तो संविधान से प्रस्तावित भी हैं, तो हमें इनका आदर करना चाहिए। जिस तरह हमें हिंदुस्तान शब्द से लगाव और प्यार है, यह जानते हुए कि यह नाम पारसी भाषा से आया है। अंत में मैं बस आपसे इतना ही कहूंगा कि भारतवर्ष, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, ये सब हमारे देश के प्यारे नाम हैं। इतिहास ने समय समय पर हमें दिए हैं, हमें इन पर गर्व होना चाहिए। अपने राजनीतिक और व्यक्तिगत फायदे के लिए हमें इन पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस विषय पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।